Hello friends, my name is Aleem Sajjad and I was a student at Akash for 2-year integrated classroom Srinagar राजबाग ब्रांच एंड मैंने अपनी नीट यूजी की प्रिपरेशन आकाश से की है। मुझे आकाश के बारे में अपने सीनियर से पता चला जिन्होंने अपनी नीट यूजी की प्रिपरेशन आकाश से ही की थी और वो इस टाइम जीएमसी श्रीनगर से अपना एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि जो यहाँ के टीचर्स, क्लासरूम्स एंड जो यहाँ के टीचर्स डाउट लेते हैं वो बहुत अच्छे से लेते हैं, वो सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। तो मैंने भी जब रिज़ल्ट्स देखे एंड न्यूज़पेपर्स में देखे जो यहाँ के आकाश के रिज़ल्ट्स थे, तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं अपने नीट यूजी की प्रिपरेशन आकाश से ही करूँगा। तो मैंने भी 11th में यहाँ पे अपना एडमिशन ले लिया। मेरे यहाँ की 2 साल की जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा। मैं क्लास में नोट्स बनाता था जो टीचर पढ़ाते थे, देन घर जाके उसी को रिवाइज़ करता था। जो मेरे डाउट्स होते थे दूसरे दिन वो टीचर से सॉल्व करवाता था। एंड जो यहाँ के टेस्ट होते थे, फोर्टनाइटली टेस्ट होते थे, टर्म एग्ज़ाम्स, AIATS, वो सारे मैंने लिखे हैं। एंड उनमें मैं अपनी जो एरर होते थे, उनमें मेरी मिस्टेक्स होती थी, उनको एनालाइज करके टीचर से डाउट पूछ के वो क्लियर करता था। उनसे मुझे अपने वीक टॉपिक्स के बारे में भी पता चलता था। और AIATS जो ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज़ है, उसमें मुझे अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग का पता चलता था कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। तो वो एक बहुत अच्छा एक वे था कि मैं अपने को एनालाइज कर पाऊँ एट एन ऑल इंडिया लेवल। मैंने 2 साल NCERT बुक्स बहुत अच्छे से रिवाइज़ की है, उन्हें पढ़ा है, उन्हीं को मैंने एक बेस मान के अपनी प्रिपरेशन की है। और आकाश से भी जो पैकेज मिलते थे जैसे NCERT माइंड मैप्स मिलते थे, नो योर NCERT, और जो यहाँ के NBP होते थे, NCERT बूस्टर प्रोग्राम टेस्ट होते थे, उनसे भी मैं NCERT में जो भी मेरे डाउट्स होते थे या कोई पॉइंट्स होते थे जो मिस हो जाते थे तो वो वहाँ पे क्लियर हो जाते थे। तो मैंने NCERT मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज की थी। जब मैं एग्ज़ाम देता था तो कभी कभी मेरी मिस्टेक्स होती थी एंड मेरा स्कोर फ्लक्चुएट हो जाता था, तो उससे डिमोटिवेट होकर मैं अपने टीचर से पूछता था। तो वो मुझे बताते थे कि जो ये सिली मिस्टेक्स की है इनको आप एक नोटबुक में लिख लो, एक सिली मिस्टेक नोटबुक बना लो। तो मैंने ऐसे ही उन्हें फॉलो किया और मैंने अपनी सिली मिस्टेक्स को जो है कम किया और ऐसे ही मेरे मार्क्स जो है वो इम्प्रूव हो गए। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अपने टीचर से बात करनी चाहिए, तो देखना चाहिए कौन सा वीक टॉपिक है या कौन सी सिली मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं, उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, ना कि उस पर डिमोटिवेट होना चाहिए। तो उससे जो है स्कोर मेरा इम्प्रूव हो गया था। एट लास्ट मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि 2 साल आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अगर आप नीट यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी है, कोई क्लास स्किप नहीं करनी है और NCERT को ही बार बार रिवाइज करना है और टेस्ट आपको देते रहना है, वो कोई भी स्किप नहीं करना है, चाहे आपकी प्रिपरेशन हो या ना हो, क्योंकि टेस्ट से ही पता चलेगा कौन सा वीक टॉपिक है, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। उसी को एनालाइज करके आपको आगे बढ़ना है, अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं और NCERT मस्ट है, उसको बार बार रिवाइज करना है। और सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है, क्योंकि सोशल मीडिया आज सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है कि उसमें बहुत घंटों तक स्टूडेंट्स लगे रहते हैं। तो उससे दूर रह के अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है, अपनी सेल्फ स्टडी करनी है और नीट में एक अच्छी रैंक लानी है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।